ना अब इस्तेमाल होंगे। हाँ ये ज़रूर है क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत है वहाँ पर, तो वहाँ से हमें कोई पाबंदी, वहाँ पर कोई जुल्म सितम, ये फैज़ाबाद के दरवाज़े तक आके हम बैठे होंगे। तो राणा साहब कहते हैं आप आगे ना आए, आगे आने की ज़रूरत क्या होगी, आपको आप वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे जब हम वहाँ पर आके बैठ जाएंगे। तो इसलिए मसलन अगर राणा साहब को बाथरूम में बंद कर दें तो उसके बाद उन्हें जेल भेजने की क्या ज़रूरत है, अगर वो अपने घर में अपने बाथरूम में सारा दिन बैठे हैं। तो ये इतनी है, घर के अंदर जितनी जगह बाथरूम की होती है उतनी जगह आप मुल्की अगर रकबे के हिसाब से हिसाब लगाएं तो जितनी जगह के राणा साहब वज़ीर दाखिला हैं वो उतनी की जगह है। तो इसलिए राणा साहब तैयार हो जाएं, अब आपने वहीं बैठ के बयान जारी करने हैं, अंदर से ही बीपर देने हैं आपने, तो आप तैयार रहें। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपको हम कई साल से सुन रहे हैं, आज आपके लहजे में वो तेज़ी और अल्फाज में वो बमबारी नहीं है, इसकी वजूहात क्या है? दूसरा सवाल ये कि इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई डिसीजन नहीं ली। इस मार्च की फाइनेंसर कौन होगा? क्योंकि आप एक तरफ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान की शफकत से महरूम है, तो दूसरे साइड पे वहाँ पे ज़हीरुल इस्लाम साहब की शफकत भी अब नहीं रही, तो किस तरह मैनेज करेंगे? अच्छा, एक तो आपका जो सवाल है, क्योंकि आप लोग बार बार मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि ये बमबारी आपकी क्यों ख़त्म हो गई, तो आप बिल्कुल ये क्लियर रखें कि बिल्कुल मेरा हार्डवेयर अपडेट हुआ है और मैं पाकिस्तान का पहला सियासतदान हूँ जो इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। तो आप मुझे बार बार चुबक लगाते हो तो इसका फ़ायदा नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो वो बमबारी आते आते वक्त लगेगा। आप साइकिल से गिरते हैं ना तो दोबारा साइकिल उसी रवश पे चलाने में वक्त लगता है। तो इसमें मुझे तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। भाई साहब भी बता रहे थे कि प्लेन हो जाते हैं बंदे, तो आपने क्या बताना, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि बंदे प्लेन हो जाते हैं। स्त्री फिरती है तो बल निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कपड़े पे फिर बल आ जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल मेरी बमबारी पे परेशान ना हो, वो बमबारी इंशाल्लाह वहीं होगी। अभी थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होने दें, तो मेरी बमबारी वहीं होगी। लेकिन सिर्फ आप ये बताएं कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे ख्याल में आप एक मिडिल क्लास में से हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि उस सब के बाद भी मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैंने ना ही कोई स्टाम्प पेपर लिख के दिया है और ना ही मैं इस मुल्क से भागा हूँ या भागने की कोशिश की है। तो बिल्कुल अगर आप ये समझते हैं कि मैं दूसरे सियासतदानों की तरह झूठ बोलूँगा, छुपाऊँगा, को बहाना करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ एक चीज़ हुई है, उसके आप पे जिस्मानी असरात भी होते हैं, उसके आप पे इमोशनल असरात भी होते हैं, आपकी फैमिली पे भी असरात होते हैं। जिन सहाफ़ियों को कभी कैद किया गया, आप उनसे पूछेंगे उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या था। सबसे बड़ा मसला था जब वो वापस आके अपनी फैमिली से मिले। जिस मसलन आपकी वालदा जब आप घर से निकलते हैं तो जिस तरह से वो आपको दवाएं देती हैं और शाम तक आपका, क्योंकि काम पर थोड़ा आप सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कैमरामैन जैसे हैं, अभी यहाँ पर कोई काम हो तो जिस तरह का आपका ख़तरनाक काम है, बम धमाके पे आपने पहले पहुँचना, तो आपकी माएँ तो आपको रोज़ ऐसे ही भेजती हैं कि जैसे शाम में उन्होंने नहीं देखना। तो ये इसका एहसास आपको नहीं है। इसका एहसास आप उनसे कभी पूछे, माँ से पूछे, वो आपको बताएगी। तो जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे घर के अंदर, वालदा तो मेरी ज़िंदा नहीं है, लेकिन जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे ऐसे प्यार करने वाली मेरी माएँ हैं, उनकी जब मैंने वापस जाके आंखें देखी हैं, मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ कि मेरी ये खाला है जिनकी बनाई आधी रह गई है इस अरसे में जब मैं अंदर था रो रो के। तो मैं शायद खुद उतना कमज़ोर ना हूँ, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल कमज़ोरी का एहसास होता है। तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। गोश पोश का इंसान हूँ, भले मैं फैसलाबाद का जट हूँ, लेकिन उसके बावजूद गोश पोश का इंसान हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। आपका काम मुझे चुप के मारना नहीं है, आपका काम इस टाइम मेरे साथ खड़े होना है। हाँ, अगर मैंने किसी प्लॉट में ठगी करके, अगर मैंने कोई करप्शन करके जेल में गया था और मेरी वहाँ ठुकाई हुई, तो आपको बिल्कुल अंदर से खुश होना चाहिए। अगर मैंने बाहर को लैंड क्रूज़र ली है किससे, किसी ठेके में, मैंने कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई थी, मैंने कोई डीसी लगवाए थे, उसमें पैसे लिए थे, मैंने कोई क्लर्क लगवाए थे, मैंने कोई और 2 नंबरियाँ हरामजदियाँ की थी और उसमें मैं जाके जेल भुगत के आया हूँ, तो आपका चुबक लगाना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उसी काम में गया हूँ जो आपका काम है। मैं बोलने में जेल गया था और यही काम आप करते हैं, यही काम मैं करता हूँ। तो इसलिए आपका काम है, गुस्से नहीं हूँ कि आपने चुबक लगाई, मैं तो ये इसका आबादी हूँ, यही बात कीजिए। लेकिन आपको मैं सिर्फ आपको एज ब्रदर के तौर पे, भाई के तौर पे, दोस्त के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कभी, फॉर एग्जांपल आपके सामने है, कितने सारे सहाफ़ियों को, जमील फ़ारूकी को गुजरना पड़ा, हामिद मीर को गुजरना पड़ा, कितने सारे लोगों को पहले भी गुजरना पड़ा। हमारा काम एक दूसरे को चुबक लगाना नहीं है, बल्कि हमारा काम ये अंडरस्टैंड करना है कि यार इस बंदे के साथ, इसके ख़ानदान के साथ, इसकी माँ बहनों के साथ क्या गुजरी होगी। तो इस टाइम शफ़क़त करें, मेहरबानी करें, थोड़ी देर के लिए रहम करें, बाकी खैर है, काम चलता रहेगा। तो क्या तो
बयान दिया था आपने, जाहिर बात है आप उस पर मैं बात नहीं करूंगा, प्रेजुडिस है वो बात, अदालत के अंदर है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूंगा, मेरे वकील ने भी अंदर बार बार क्लियर की, ना मैंने कभी पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ बात की, ना मैं करूंगा। और ये मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, ये बचपन से अपडेटेड है। आप मेरी उस स्टेटमेंट में भी सुने तो मैं अपने इदारों से मोहब्बत की कोई कम से कम 12 दफ़ा मैंने बात कही। आप मेरे उससे 10 दिन पुराने ट्वीट उठाएं तो मेरे 33% ट्वीट जो होते हैं वो अपने इदारों से मोहब्बत के बारे में होते हैं। हम में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसमें हम पाकिस्तान के, हम तो नेशनलिस्ट हैं। अमेरिका में भी यही बैठ के काम करते थे, यहाँ भी जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मेरी स्टैंडिंग कहाँ है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इसलिए, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये एक झूठा मुकदमा बनाया था, बिल्कुल बनाया था, और इन्होंने वो उसमें एडिट करके, आप में से किसी ने तो मेरी असल स्टेटमेंट सुनी नहीं कभी। जो स्टेटमेंट आप सुनते हैं वो तो वाकई बड़ी ख़तरनाक लगती है। वो तो वैसे ही जैसे अभी खान साहब की स्टेटमेंट को एडिट किया गया है, वो मेरी स्टेटमेंट को ऐसे ही एडिट किया गया है। वो तो ऐसे ही लगती जैसे उन्होंने कहा मैंने 5 बंदे ख़रीदे हैं। मेरी स्टेटमेंट भी ऐसी बनाई गई है, मुख्तलिफ जुमलों को उठा के एडिट किया गया। असल स्टेटमेंट जो पैमरा ने अपने उसमें भेजी थी, जो शोकाज भेजा था एक निजी चैनल को, उसमें वो 4 पेजेस की, वो पढ़ें तो फिर आपका बिल्कुल मतमा नज़र चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मोबाइल में क्या था जो डेटा दे दिया, मोबाइल उसमें बेसिकली क्या था जो आपने डिलीट किया? मैंने पहले तो आपको कहा कि मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा, ये मामला अदालत में है, मेरे केस को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि जब मुझे पकड़ा गया तो वहाँ से मेरे ख्याल में मोबाइल भी ले लिया गया होगा, क्योंकि मैं तो गाड़ी से चला गया, मुझे तो उसके बाद का नहीं पता। मुझे तो नहीं पता कि वो मोबाइल पुलिस ने उठाया, किसी और ने चोरी किया, क्योंकि वो गाड़ी बाद में बाहर खड़ी रही बनी गाला के बाहर, उसका शीशा भी टूटा हुआ था। तो मेरी पोजीशन में, मैं तो इनकी पोजीशन में था, तो इसका जवाब तो उन्होंने देना है कि उस मोबाइल में क्या था और क्या चीज़ थी। तो मेरी पोजीशन में तो नहीं है। आप सियासत में रवादारी के कायल नहीं है कि क्यों सियासत में गालम गलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, क्यों सख्त की लहजा अपनाने की ज़रूरत पड़ती है? बात अच्छे तरीके से भी करनी हो सकती है, तहरीक इंसाफ हो, दूसरी जमातें हों, आप क्या मशवरा दें? देखिए, 2 बातें, एक बात याद रखिएगा, मेरी स्टेटमेंट्स को शुरू दिन से देखिए। सबसे पहले मेरे पे हाई कोर्ट पे हमला हुआ था, मैंने बाहर निकल के कहा कि मैं किसी पे हमले को बिल्कुल उसकी कोई तवजीह नहीं देता, और जिन्होंने मेरे पे हमला किया मैंने वहीं खड़े होकर उन्हें माफ़ कर दिया, याद होगा आपको। मैंने कहा अगर मेरी हुकूमत किसी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम लेगी, मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूँगा। उसके बाद अगर आप याद करें तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया तो उसके बाद वहाँ खड़े होकर भी कहा कि अगर मेरी हुकूमत के दौरान किसी पर सियासी इंतकामी कार्रवाई होगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया, मैंने वहाँ से बाहर निकल के कहा कि अगर ये काम मेरे मुखालफिन के साथ, सियासी मुखालफिन के साथ मेरी हुकूमत करेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। यही बात मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले भी कही, जब मैं अभी पकड़ा गया अब भी वही कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सहाफ़ी हो या वो नून लीग का कोई शख्स हो, अगर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मेरी हुकूमत हो या कोई भी और हो। अब आपने बात की सख्त लहजे की, अब मरियम औरंगज़ेब साहबा से सख्त बदतमीज़ लहजा तो किसी का नहीं होता जो वो करती हैं। वो जो पिटर पिटर बकवास करती हैं उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या मैं कभी ये कहता हूँ उन पर जाली केस बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें पुलिस के ज़रिए हरासा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन पर कोई ऐसा जुर्म डाल दें जो उन्होंने नहीं किया हुआ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बात यह है कि असद उमर साहब ने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, टेलीविज़न पर मैं देख चुका हूँ माफ़ कीजिएगा, हर बंदे के लिए तमीज़ और तहजीब का लेवल फ़र्क हो सकता है। एक शख्स के लिए आप जनाब से आगे बात बदतमीज़ी है, एक शख्स के लिए गंदी गाली बदतमीज़ी है, एक शख्स के लिए सख्त लफ्ज़ बदतमीज़ी है। अब मंटो साहब ने जो लिखा है वो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा था कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए, लेकिन लिटरेचर पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों के लिए वो काबिल कबूल है। तो इसलिए ऐसे तो फिर कोई सहाफ़ी ज़िंदा नहीं बचेगा। अगर आप ये कहें ये बड़ी तल्ख बात करता है, ये भीपर बड़ा तल्ख देता है, इसका जुमला बड़ा तल्ख है, अगर तो वो बात ऐसी कर रहा है जो आपकी फैमिली के साथ बैठ के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो ठीक है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, करने दे सख्त बात। मरियम औरंगज़ेब ने अभी सख्त बातें की, मैंने जवाब दे दिया है, तो इसमें क्या हर्ज है? उन्होंने की है, मैंने जवाब दे दिया है। अगर तो गंदी गाली दी जा रही है, अगर तो कोई अखलाक से गिरी गैर कानूनी हरकत की जा रही है तो वो गलत है। अब करते क्या है, ये सख्त बोलता है, इस पर झूठा केस डाल दो। और भाई तलाल चौधरी अगर सख्त बोलता है तो आप उस वक्त सख्त जवाब दे दो। मैंने तो कभी नहीं कहा तलाल चौधरी पे केस बना दो। ये मंतक नून लीग का है
ये तरीका वारदात इनका है कि जब ये जवाब नहीं दे सकते तो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर झूठे और सच्चे पर्चे बनाते हैं, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा कीमत भी ये खुद ही अदा करते हैं। इन्होंने की है तो अभी भी बाज आ जाएं, सियासत के तरीके से करें, गैर सियासी तरीके से ना करें। सर, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के अज़ाइम मैं जानता हूँ मगर मेरे प्लान को नहीं जानते, तो मुबैना तौर पर जो खान साहब की कुछ मीटिंग्स हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट से, ये कॉन्फिडेंस खान साहब को वहाँ से आया कि इसलिए वो कह रहे हैं कि आप नहीं जानते मैं क्या करने लगा? देखिए, इसमें आपने क्योंकि मुबैना कह दिया तो सवाल ही ख़त्म हो गया। जिस दिन आप कंफर्म होंगे उस दिन मैं जवाब दूंगा। मुबैना का जवाब तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबैना का जवाब तो नहीं दे सकता। पहले मेरा भाई ज़रा थोड़ा कंफर्म हो जाए, थोड़ी मेहनत और करें, अपने सोर्सेज पे कर लेंगे तो वो मुबैना तौर पर जब आप कंफर्म कर लेंगे तो मैं आपको कंफर्म जवाब दूँ। मैं पहले भी तुहानू दस्सिया मैं फैसलाबाद का जट है, मैं सीधियां सीधियां पद्धरियां गल्लां करन ते यकीन रखदा है। ए मुबैना शुबैना ਜਿਹੜਾ ना मैनू समझ नहीं आती। ए तुसी करना है, तुहाडा काम है, मेरा जो आपके साथ हुआ, आपका हार्डवेयर जो है अपडेट कर लिया, तो क्या आप उनको अब बताएंगे, किताब देखेंगे इस हवाले से आप? इसका फैसला करूँगा वक्त आने के ऊपर, लेकिन बात यह है कि मेरी सिर्फ दुआ ये होगी कि मेरे भाई का हार्डवेयर अपडेट ना हो। जो इस टाइम चाह रहा है कि मैं ज़रूर किताब लिखूं, तो ये ना हो कि तुम्हारा हार्डवेयर अपडेट हो, तो इसलिए रहने दो। सेनेटर इरफान सदीकी ने रात पे किताब लिखी है। नहीं, सेनेटर साहब की मर्ज़ी है, उन्होंने लिखी है। अब मैंने देखिए, इरफान सदीकी के साथ कुछ हो या मेरे साथ हो या आपके साथ हो, कानून के ख़िलाफ़ जो काम है वो गलत है। यही बात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि इंसाफ जो है वो अपने लिए वही रखो जो दूसरे के लिए रख सकते हो, या दूसरे के लिए जो रख रहे हो वो अपने लिए फिर वही रखो। तो इसलिए डॉक्टर साहब कल हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब मरियम नवाज पहुंची हैं तो पीएमएनएल मानो ने बच्ची थी पीटीआई की, साथ उसके एक लड़का था, उनको बड़ी गंदी गलीज गालियां